तुझे शीरा खाना तो तूने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं बनाती थी ना। आइंदा ऐसा किया ना तो बहुत मारूंगी मैं तुझे। मंजू, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं पता इसने बाहर। अर्चू, आप ये सब क्यों कर रहे हैं दादा? क्या? विनोद तुम बस वही नहीं। आज आप बिल्कुल चुप रहेंगे। मुझे अपने दादा से कुछ बात करनी है। अर्चू, तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा यही तो प्रॉब्लम है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा? नहीं दादा, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहिए दादा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दादा इस छत के नीचे 2 घर क्यों बना रहे हैं? दादा आई कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही। देख अर्चू, मुझे नहीं लगता कि अपने किए हुए फैसले के बारे में कोई भी सफाई देने की जरूरत है मुझे। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अर्चू, अरे दादा, दादा एक बार मेरी बात सुन। आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानती हूँ, और आपको मालव भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है दादा। लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा भाई बाबा को मत दीजिए। आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन आई बाबा के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए दादा। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप इस घर में वापस क्यों आए? अर्चू, अर्चू तू चुप रहेगी? बहनी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? दादा पर सिर्फ आप ही का हक नहीं है, दादा पर हमारा भी कुछ हक है। अरे मेरे हक की छोड़िए, लेकिन मेरे आई बाबा का हक उन पर कई ज्यादा, और मैं उसी हक के नाते यहाँ आई। बताइए दादा, ऐसा क्यों कर रहे दादा? वो आई बाबा को इस बात का एहसास दिला रहे कि उनका बेटा आज उनके साथ नहीं रह रहा। मत कीजिए दादा, मत कीजिए। क्या चाहिए इसे? अरे क्या है ये? ये सारी चीजें मेरी है ना, इसमें आप मुझे पढ़ाया करते थे ना। हाँ बोलिए दादा, ये फोटो, ये हमारी फोटो है ना? सब किसने संभाल के रखा था? क्यों ये सब संभाल के रखा? आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना ना, तो मत रखिए दादा। मैं एक बहन का अपने भाई से अलग होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक आई का अपने बेटे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत रखिए मुझसे रिश्ता, मैं सारी चीजें फाड़ देंगी। अर्जू, बंद करिए पागलपन। ये पागलपन नहीं है दादा, ये एक बहन का और एक बेटी का दर्द है। इसी से एहसास को समझिए, इसे महसूस कीजिए दादा प्लीज। भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। विनोद, विनोद तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। विनोद ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो। सुन रहे हो तुम? विनोद, अरे विनोद। भाई, भाई मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई, मैं भी एक छत के नीचे 2 गृहस्थी नहीं बसाना चाहता था, लेकिन उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि भाई मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, गलती मेरी है। भाई मेरी गलती को माफ कर दे तू। तूने शीरा बनाया है ना, अपने विनोद को नहीं खिलाएगी क्या?
लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने वाली मेरी बहन, उसे खुद अपनी गलती का एहसास नहीं है। जयवान, मी काय म्हणते, तू फिर दोबारा से सोचने बैठ गया? अब जाने देना। तू क्यों उस बात को सोचता है? हादसे तो जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन उससे जिंदगी तो नहीं रुक जाती। और कितने दिन तू उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा? देख जयवंत, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, और ये बात बाकी सब लोग भी अब जानते हैं, और इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे खानदान से तुझे रिश्ते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा से अपनी शादी के बारे में सोचे। नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, बस मेरी इच्छा है तू अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करे। नहीं है, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? काय संतोष, मुझे उस लड़की का नाम पता बता। मैं अभी उसके आई बाबा से जाकर बात करती हूँ। नहीं आई, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सबको बता दूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। ये गंदे मवाली रघु के साथ क्या कर रहा है इधर? क्या चक्कर है? तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले, लेकिन किसी भी हालत में वो खोली खाली हो जानी चाहिए, और इस बात की खबर किसी को कानों कान नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा। समझा? जी। धर्मेश, तू धर्मेश जी है ना? ये मवाली रघु के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कुछ काम था, मैं चलता हूँ। बैठ बैठ बैठ। अच्छा हुआ तू मुझे मिला, मुझे तुझसे बात करनी थी बहुत दिनों से। हाँ। किस बारे में? मेरे मानव के बारे में। मानव के बारे में? हाँ। क्या? ये कि तू मानव से इतनी नफरत क्यों करता है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम? हाँ। छोड़िए बाबा, जाने दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे सुनना है। हाँ, कि तू क्या सोचता है उसके बारे में? क्या सोचता है? आपको सुनना है ना? हाँ, सुनाओ। तो सुनिए। हाँ। मानव एक निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसकी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और अभी भी वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए अर्चना का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा घटिया और एक औरत की आड़ में रहकर वार करने वाला आदमी नहीं देखा। सुन लिया आपने? क्या कहा? और क्या क्या बोला मेरे देखिए बाबा, मानव के बारे में? वो
अब क्यों तेरी जुबान लड़खड़ाने लगी है? तेरी जुबान को ब्रेक लगने लगा है अब, हैं? बोल बोल बोल, हैं? क्यों तू मेरे मानव के बारे में अच्छे सोच नहीं सकता क्या? हैं? अच्छी बात नहीं कर सकता? बोल बोल बोलना। क्या? क्या? नहीं, शायद मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। डोंट वरी, मैं बात करूंगा इससे, उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। लेकिन सतीश, मुझसे बिना पूछे फ्लैट बुक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? एक बार एटलीस्ट मुझे आइडिया तो दिया होता। वर्षा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम चाहती थी ना कि जुहू में तुम्हारा अपना एक फ्लैट हो। आज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की। सतीश, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब पता नहीं इस एक बात की वजह से और कितने गलत मतलब निकलेंगे। आई तो यही सोच रही है ना कि तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करके मैं अपनी खुशियां, अपने सपने पूरे करूं। सतीश, एक बार मुझे बताते थे कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, ये कदम उठाने से पहले मैं तुम्हें रोक देती। एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? सतीश, प्लीज, कुछ अच्छा करो तो दिक्कत होती है, ना करो तो दिक्कत होती है। तुम चाहती क्या हो कि हर काम मैं तुमसे पूछ कर करूं? अच्छा, एक बात जानो, जब आप सामने वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगता है। और जब आपको उस बारे में मालूम चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप उसे पूरी तरह खो चुके होते हैं। सतीश, मेरी बात सुनो। धर्मेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धर्मेश, तुम्हें याद है हम उस दिन शॉपिंग करने गए थे, वहां पे उन लड़कों ने मुझे छेड़ा था। वो लड़के मुझे आज फिर से मिले थे और उन्होंने मुझे वापस से छेड़ा। धर्मेश, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। उन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। धर्मेश, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमने सुना नहीं? क्या बात है वैशु, क्यों परेशान कर रही हो? तुम देख नहीं रही हो मैं कुछ सोच रहा हूँ? धर्मेश, मैं प्लीज, तुम हमेशा का राग लापना मत शुरू करो। माना कि हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मेरे सर पर नाचती रहो। सर पर नाचती रहो? अरे मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, और वो टॉपिक भी। तुम्हारी लिमिट क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम क्या सोच सकती हो, कहाँ तक सोच सकती हो, ये भी मुझे पता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सोचनी पड़ती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे सॉल्व करनी है। क्या प्रॉब्लम धर्मेश? हाँ, मुझे तुम कुछ बताओगे? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम चुप चुप रहते हो, कहीं खोए से रहते हो। कुछ जरूर है। क्या है धर्मेश? कुछ कहोगे? वैशु, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका, तुम्हें मुझ में ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे सॉल्व करनी है। और अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है ना, तो अभी इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। करिए ना, मैं कहूंगी तो बोलेंगे कि औरतें ही काम कर सकती हैं क्या, मर्द नहीं?
जिया जिया